पतंग महोत्सव, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन या स्वतंत्रता दिवस के आसपास चाइनीज मांझे की चर्चा होती है। हर साल इसकी वजह से कई लोगों की जान चली जाती है, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कुछ दिन पहले इसे लेकर बातें होती हैं, उसके बाद और फिर बात आई गई हो जाती है। लेकिन कोई ना कोई चाइनीज मांझे का शिकार बनता रहता है, जिस पर ना तो कोई माफ कीजिएगा आंदोलन होता है, ना कोई प्रदर्शन होता है, ना कोई शोर शराबा। जबकि चाइनीज मांझा देश के लोगों के लिए बड़ी समस्या है, जो लगातार निर्दोष लोगों की बलि ले रहा है। इस साल मकर संक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे की वजह से कई लोगों के घायल और मरने तक की खबर है। गुजरात में उत्तरायण के दौरान 6 लोगों की गला कटने से मौत हुई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर में कई लोगों की जान चली गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2025 के बीच दिल्ली में कम से कम 10 लोगों की मौत इसी चाइनीज मांझे की वजह से हुई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार 2021 की तुलना में 2022-23 में मांझे से जुड़ी घटनाओं में 18 गुना बढ़ोतरी देखी गई। इंसानों से ज्यादा बेजुबान पक्षी चाइनीज मांझे का शिकार होते हैं, जिनके पंख इसके जाल में फंसकर कट जाते हैं। 2025 में अकेले गुजरात में देखिए, जहां 17,000 से ज्यादा पक्षी चाइनीज मांझे की वजह से घायल हुए, जिनमें से करीब 1500 पक्षियों की मौत हो गई। बेंगलुरु के वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल के अनुसार मांझे से घायल पक्षियों के रेस्क्यू केस 2025 में बढ़कर 790 हो गए। चाइनीज मांझा एक अदृश्य खतरा होता है। नायलॉन का धागा पतला और पारदर्शी होने के कारण अक्सर लोगों की नजर में नहीं आता है। ये सूती मांझे की तरह टूटता नहीं है, बल्कि मांस और हड्डियां तक को काट देता है। चाइनीज मांझे की वजह से मरने वालों में 90% से अधिक लोग वो होते हैं जो बाइक या स्कूटी पर जा रहे होते हैं। आगे स्पीड से उनकी गाड़ी चल रही होती है और मांझा लगने से मौत होती है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे को लेकर सख्त टिप्पणी की है। इसके निर्माण, इसकी बिक्री, इसके उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इंसान और पक्षी दोनों के लिए घातक है। हाईकोर्ट ने यह बात एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा और राज्य सरकार को पूरे देश में इस पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 2015 के आदेशों का पालन न होने पर भी चिंता जताई और कहा कि जानलेवा मांझा कई दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में देखिए, 10 साल पहले वर्ष 2015 में चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया जा चुका है। हाईकोर्ट ने तब राज्य सरकार को आदेश दिया था कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देकर चाइनीज मांझा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन इस आदेश के बावजूद इसका निर्माण, इसकी बिक्री, इसका उपयोग जारी है। कई लोग इसकी वजह से जान गंवा चुके हैं। कोर्ट ने कहा, जब भी पतंग उड़ाना अपने चरम पर हो, तब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि चाइनीज मांझा बनाए जाने, उसके उपभोग, बिक्री पर बैन लगाए और इसको लेकर अतिरिक्त निगरानी भी की जाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के बताया कि चाइनीज मांझा बनाने के लिए जिस धागे, शीशे के पाउडर, गोंद इत्यादि पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, वो इस रेजर के ब्लेड की तरह तेज धार वाला है। ये शरीर के किसी भी हिस्से को कपड़ा पहनने के बावजूद काट सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे को लेकर कड़ी टिप्पणी की। कहा कि नाबालिग चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते हुए पाया जाता है, उससे लापरवाही के कारण किसी की मृत्यु होती है, उस नाबालिग के अभिभावक को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और ये हमारी, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम पूर्ण रूप से इस चाइनीज मांझे का बहिष्कार करें। अरे ऐसा क्या पतंग उड़ाना कि किसी की जान चली जाए। पूरे देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने 2016 में ही चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा कई राज्यों में इसके खिलाफ सख्त कानून है, फिर भी चोरी छिपे इसकी बिक्री चलती है। इतना मजबूत होता है कि इसकी वजह से पतंगों के पेच जल्दी नहीं कटते। पतंग की लड़ाई के लिए किसी की जान चली जाए, कैसे किसी को कबूल हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से जाने कितने लोगों की गर्दन, कितने पक्षी कट जाते हैं। चाइनीज मांझा सिर्फ एक धागा नहीं है, लेकिन गला काटने वाला धारदार हथियार है जो इसकी जद में आ जाता है। उसकी जान बचना मुश्किल हो जाता है। शायद चाकू के वार से एक बार व्यक्ति बच भी जाए, लेकिन चाइनीज मांझे से बचना आसान नहीं है। राजस्थान के कोटा में चाइनीज मांझा एक बच्चे की गर्दन में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गुजरात के सूरत में मांझे की वजह से एक परिवार ओवरब्रिज से नीचे आ गिरा, जिसमें एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। सूरत में ही चाइनीज मांझे ने एक 8 साल के मासूम बच्चे की जान ले ली और संक्रांति का त्योहार मातम में बदल गया। राजस्थान के अजमेर में एक स्कूटी पर जा रही लड़की के गले में चाइनीज मांझा फंस गया और उसका गला बुरी तरह कट गया। उसके गले में 8 टांके आए।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक डॉक्टर की चाइनीज मांझे से कटकर मौत हो गई। इस मांझे ने न सिर्फ स्किन बल्कि गर्दन की हड्डी भी काट दी। राजस्थान के कोटा में चाइनीज मांझे की वजह से हुए अलग अलग 2 हादसों में एक बुजुर्ग और एक बच्चा घायल हो गए। उनके गर्दन और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में मांझे की वजह से एक लड़के का गला कट गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये हाल देश के कई राज्य और कई शहरों का है जहां चाइनीज मांझा जानलेवा बन चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस खाली हाथ है। ना तो वो इन्हें बनाने वालों को गिरफ्तार कर पा रही है, न बेचने वालों को और ना ही इस्तेमाल करने वालों को। जबकि ये मौतें हत्या से कम नहीं है, क्योंकि मांझे पर बैन होने के बाद भी बेचा जाना अपराध है।